हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं उसमें आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी सर्वनाम के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस वर्ड में किस प्रकार से कौन सा सर्वनाम आएगा पूरा डिटेल से। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 संख्या है सर्वनाम की हिंदी में। नेक्स्ट, स्वयं और स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम है स्वयं और स्वतः। नेक्स्ट है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे शब्द में। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह जो शब्द है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें शायद लिखा हुआ रहा है, मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये सर्वनाम की दृष्टि से बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो तेरे वर्ड आ रहा है ये गलत है। किस समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन, क्या, किसने, ये तीनों ही जो शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, मतलब जो जो काम करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, जो आप जो शब्द है उसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी कि इसमें पर्सनल बात हो रही है। नेक्स्ट है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आपकी सब राह रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन है, जो कि सर्वनाम शब्द है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है वाक्य में
कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब कौन आ रहा है इसका आपको पता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो और वह, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसके अलावा कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, ये तीनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम, यह उत्तम पुरुष का जोड़ा है। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से होगा बहुवचन रूप। नेक्स्ट है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसके अलावा पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये तीनों ही सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद। ऑप्शन नंबर बी, यह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण का पद है, यह मकान। तो ये विशेष मकान के बारे में बताया जा रहा है, यानी संकेत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम जो शब्द है उसमें। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित में नाम शब्द का उचित भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्ह बताइए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब कोई कौन होगा इसके बारे में आपको पता नहीं है। नेक्स्ट है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है श्रोता के लिए। नेक्स्ट है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है कोई और कुछ शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा में कौन सा करेगा वैसा भरेगा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह है जो कि अविकारी रूप है निश्चयवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट है, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, इनमें से अनिश्चयवाचक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई शब्द है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह शब्द सर्वनाम है। नेक्स्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो शब्द है वह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई संबंधित नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम से। इसके अलावा मैं, हम, तू, ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है।
नेक्स्ट है जो सो के प्रयोग से संबंधित स्वरनाम को पहचाने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह संबंधवाचक स्वरनाम है जो और सो शब्द। नेक्स्ट है मैं उत्तम पुरुष एक स्वरनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन स्वरनाम रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुम है बहुवचन स्वरनाम स्वरूप उत्तम पुरुष का मे का। नेक्स्ट है निजवाचक स्वरनाम से संबंधित रूप के एक वचन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना है, जो कि निजवाचक एक वचन स्वरनाम है। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में निजवाचक स्वरनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह आप खा लेता है, इसमें निजवाचक स्वरनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है किस वाक्य में प्रश्नवाचक स्वरनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह कौन पढ़ रहा था, इसमें प्रश्नवाचक स्वरनाम का प्रयोग हुआ है जिसमें कौन शब्द है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक स्वरनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कुछ दे दो, यानी क्या देना है इसका पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक स्वरनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो करेगा सो भरेगा, इसमें हुआ है संबंधवाचक स्वरनाम का प्रयोग। नेक्स्ट है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा स्वर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें निजवाचक स्वरनाम है आप शब्द में। नेक्स्ट है आप कहाँ जा रहे हैं, इस शब्द में आप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह पुरुषवाचक स्वरनाम का उदाहरण है आप। नेक्स्ट है इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसमें वह शब्द का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वरनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पुरुषवाचक स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कौन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सजीवों के लिए होता है कौन का प्रयोग। नेक्स्ट है स्वरनाम पद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकारी शब्द आते हैं स्वरनाम पद के अंतर्गत। नेक्स्ट है जिसका किस स्वरनाम का भौतिक रूप है। तो भौतिक रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो का भौतिक रूप है जिसका। नेक्स्ट है मैं फिल्म देखने चाहता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा स्वरनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें पुरुषवाचक स्वरनाम है में शब्द में। नेक्स्ट है जिस स्वरनाम का प्रयोग कर्ता के लिए करता है उसे कौन सा स्वरनाम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। नेक्स्ट है जिस स्वरनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए किया जाता है उसे कौन सा स्वरनाम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट है जिस स्वरनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो वह कौन सा पुरुष कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसका प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसने कोई बात कही हो। इसके अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। वह कौन सा पुरुष कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वह कौन सा पुरुष कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह अन्य पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय अथवा पदार्थ की विषय की ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता चलता है। नेक्स्ट है, वह सर्वनाम जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए, वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो तो कौन आया, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है रेखांकित शब्द में। नेक्स्ट है, आपके घर पर कोई आया है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मैं कहता हूं कि नदियां सूखती जा रही है, इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सर्वनाम है जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आप सर्वनाम है उसका व्यवहार एक वचन के साथ नहीं होता है, इसके अलावा में, जो, जिसने, इन तीनों का होता है। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, रेखांकित शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मुझे क्या हो गया, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है तुम्हें क्या हो गया। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि संबंध बताया जा रहा है और भैंस में। नेक्स्ट, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम, तुम, ये, वे, इनमें सारे विकल्प पुरुषवाची सर्वनाम हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमें किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट में सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेते पाँव पसारिया जेते लांबी सोर। तो इसमें पाँवों और सोर के बीच में संबंध बताया गया है। नेक्स्ट है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध बताने में प्रयोग नहीं होता है तू सर्वनाम का। इसके अलावा समीपता, आत्मीयता, अपमान, इन तीनों को बताने में होता है। नेक्स्ट है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मध्यम पुरुषवाचक बहुवचन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुझे है बहुवचन मध्यम पुरुष सर्वनाम का। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 सर्वनाम में प्रयुक्त हुआ है संबंध कारक का। नेक्स्ट है, उसकी माताजी बीमार है सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी माताजी बीमार है में। नेक्स्ट है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरे शब्द में है पूर्णतः एक वचन सर्वनाम। नेक्स्ट है, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निज पुरुषवाचक सर्वनाम भेद नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसके अलावा अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक, ये तीनों ही भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट है, हम शब्द में सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, सर्वनाम वे शब्द है जो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें आएगा। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर खालिस्तान में आएगा।